गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठी तो देखा वाओ वेदर, हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। वैसे तो सुबह 1 बजे से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद रुक गई थी जब बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ। उसके बाद देखा तो मैंने अगेन बारिश हो रही है, तो वाओ वेदर हो रहा है। आप देखो कितना प्यारा वेदर है। सो गाइज़ वेदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आज हमें दोबारा से एक फंक्शन में जाना है और बारिश इतनी हो रही है। तो वैसे तो वो इंडोर फंक्शन है, बट स्टिल की बारिश होती है तो सारा किच 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 हो जा रहा है। तो मुझे बारिशों में ऐसे बाहर निकलना पसंद नहीं है, बट क्या करें, फैमिली फंक्शन है तो जाना पड़ेगा। सो मिलते हैं गाइज़ फंक्शन में, बाय। तो हमने अब फंक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं अभी जा रही हूँ सैलून, क्योंकि मैंने सैलून में हेयर ट्रीटमेंट लिया था। तो आज मेरी वहाँ पर सेटिंग है। 1 महीना हो गया मुझे, जब मैं थाईलैंड गई थी तब मैंने सेटिंग ली, हेयर ट्रीटमेंट कराया था। अब मेरी सेटिंग है, तो मैं वहाँ जाके बताती हूँ कि मैंने क्या ट्रीटमेंट कराया है हेयर में। सो स्टे ट्यून गाइस। बारिश हो रही है, पर बारिश में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा हेयर ट्रीटमेंट है। क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 दिन लेट हूँ, टाइम ही नहीं लग रहा था, तो मैं अब जा रही हूँ। तो बताती हूँ आपको कि मैंने क्या कराया वहाँ पे। ओके। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं फाइनली सैलून के लिए। और देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि बाद में सैलून वाले बोल देंगे कि मैम आप लोग टाइम से आए नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका हेयर ख़राब हो गया। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश हो रही है तो इतनी बारिश में मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। बट स्टिल कि जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मैं हेयर ट्रीटमेंट करवा के आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं, बाय। सो हेयर वी गो गाइस। अब मैं सैलून आ चुकी हूँ। सैलून आने के बाद तौहीद ने मुझे बोला कि मैम आप 5 दिन लेट आए हो, ऐसे ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा तौहीद फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे आने में। तो तौहीद को मैंने बताया कि मैं यूट्यूब चैनल हैंडल करना चाहती हूँ और यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहती हूँ। जब मैंने उन्हें बताया तो वो बड़े खुश हुए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दे बोथ आर ऑलरेडी सिल्वर बटन होल्डर। तो मैंने कहा वाह यार। मैंने उनको बताया कि मुझे वीडियोस हैंडल नहीं करना आ रहा है, वीडियो को एडिटिंग कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने मुझे बताई। उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया और समझाया कि मैम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई, बट अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। फिर उसके बाद हम लोग मजाक करने लगे, खूब सारी बातें करी। तौहीद ने मेरे बाल सुखाए हेयर ड्रायर से, क्योंकि मेरे बालों का ट्रीटमेंट जो चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो बेबी हेयर्स आते हैं ना, वो ब्रेकेज हो जाता है, तो आधे आधे टूटे टूटे बाल जैसे होते हैं वैसे बाल होने लग गए थे मेरे। तो मैंने उस चीज़ का ट्रीटमेंट लिया है ताकि मेरे हेयर में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। वॉल्यूम तो अभी आएगा नहीं बालों में, क्योंकि वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसके बाद जब ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं अपने बालों का वॉल्यूम के लिए ट्रीटमेंट लूँगी, ताकि मेरे बाल अच्छे खासे दिखने लग जाए। गाइस मेरे बाल बहुत पतले और हल्के हो गए हैं। उसके बाद साहिल ने बोला कि मैम आपने थाईलैंड का भी बनाते तो अच्छा लगता, बट थाईलैंड के टाइम पर मुझे कुछ माइंड में था ही नहीं। देखो गाइस मेरे बाल हेल्दी और सिल्की अच्छे लग रहे हैं। वही को मैंने बोला जैसे तू अपनी वीडियो में मैं अपने बाल दिखाता है, उसी तरीके से मेरे बाल भी शो कर। तो हम हंसने लगे। तो साहिल ने कहा ठीक है मैम, आपका हुक्म सर आँखों पर। तो उसने मेरे बालों को अच्छे से वीडियो में शो किया। सो फाइनली ये लुक है मेरे बालों का। थैंक सो गाइज मैं अब सैलून से निकल चुकी हूँ। पतिदेव लेने आए हैं मुझे, बोल रहे थे इतना लेट कर दिया तूने, बट गाइज ये मेरे हाथ में नहीं था ना कि ट्रीटमेंट कितनी देर चलेगा और कितना टाइम लगेगा। तो अब मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, तो अब मैं आगे दिखाती हूँ अब नेक्स्ट तैयारी क्या है। गाइज सबसे बोरिंग काम, जब भी मैं इनकी गाड़ी में बैठती हूँ, इनकी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो जाती है और फिर हम सीएनजी भरवाने आते हैं अपनी गाड़ी में। इधर ही ये 16 में नया खुला है इनकी फेवरेट प्लेस।
तो ये हम CNG भरवाने आ गए हैं, तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा CNG के लिए। सो गाइस, अब मैं पार्टी के लिए रेडी होना शुरू हो गई हूँ। तो मैंने अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है। मेकअप ट्रांजेक्शन मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी प्रॉपर रेडी होके। सो स्टे ट्यून, और इस बार आपको मैसेज करके ज़रूर बताना है कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। सो वेट एंड वॉच गाइस, अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में मैं मेकअप से रेडी होके। सो गाइस, नाउ आई एम रेडी। तो आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप आपको कैसा लगा और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब मैं आगे का सारा फंक्शन का आंखों देखा हाल आपको दिखाऊंगी। सो वेट एंड वॉच गाइस। गाइस, हम लोग अब निकल चुके हैं फंक्शन के लिए, और थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था बट हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा लेट हो गए हैं, बट फंक्शन में लेट पहुंचने की बात ही अलग होती है। तो स्टे ट्यून गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ आगे फंक्शन में हम क्या क्या करते हैं। ओके, रेडी हो चुका है, ये सासू माँ रेडी हो चुकी है। गाइस, इन्होंने ना बहुत लेट कर दिया। पता है क्या, हम ना बहुत पहले ही पहुंच जाते, पर जाम की वजह से ना बहुत लेट हो गए। अब देखते हैं उधर फंक्शन में क्या होगा, आगे आपको दिखाते हैं क्या करेंगे हम क्या नहीं करेंगे। तो व्लॉग में बने रहिए, एंड तक जरूर देखिए। स्टे ट्यून। चलिए, हम लोग पहुंच चुके हैं। आज फंक्शन है हमारा यहाँ पर, तो अब मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि हमने आगे क्या क्या किया। तो प्लीज़ वेट। सो गाइस, ये मेरी ननंद है और ये क्यूट क्यूट मेरी देवरानी है। हम तीनों ही साथ में मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगी। हम लोगों ने स्नैक्स खाना शुरू किया। तो हमने कहा कि यार कितना स्नैक्स खाएंगे, चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये मेरी देवरानी स्टेज पे अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, तो खाना खाने के बाद हम लोग जो कभी नहीं छोड़ सकते वो है डांस। उसके बाद हम लोग डांस फ्लोर पे गए। हमने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। बाद में पैर में दर्द हो, कहीं दर्द हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डांस फ्लोर पे आने के बाद कोई भी नहीं रुकता। मैं और मेरी देवरानी तो हम इतना डांस करते, इतना डांस करते। इनफैक्ट हम लोग फैमिली में इतने फेमस हैं कि मैं और मेरी देवरानी हम कहीं भी नहीं रखते, चाहे ढोल बज रहा हो, चाहे डीजे चल रहा हो, तो हमें डांस करना ही करना है। तो बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय। तो गाइस, मिलिए अब ये मेरी चाची सास हैं, जिन्हें मैं छोटी मम्मा कहती हूँ, और ये मेरी सासू माँ हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। सो अब केक कट करने का टाइम आ गया था। ये है कुहू और ये है जीवा। तो अब केक कट किया मामी ने। उसके बाद मैं उनके पास गई। वो मीठा नहीं खाती हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा चॉकलेट मैंने उन्हें खिलाया। एंड अगेन सेम चीज़। केक कट करने के बाद फिर शुरू हो गए हम लोग गाइस रात को 12-1 बजे तक फ्लोर पर ही रहे। बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। सब हमें इतना रोक रहे थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो हम नहीं रुके। उसके बाद फाइनली हम लोग का पैकअप हुआ और घर जाने की तैयारी। तो घर जाने से पहले एक वीडियो तो बनता है मेरा स्लो मोशन में, तो मेरा ऑलवेज फेवरेट है। तो गाइस, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइस, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं और आप उन्हें देखो। और प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करो कि हाँ ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। तो प्लीज़ watch my channel, follow me, and thanks for watching guys, love you।